ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तो आपके विभिन्न एग्जाम हैं यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी श्रृंखला शुरू की है, जिसमें जो है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये है हमारी श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, जो हम पीपीटी भी नहीं लगी है लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैच भी आ रहा था तो हम लोग थोड़ा सा मैच देख रहे थे, उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, अब क्या करें भाई, मैच है, इंडिया की बात है ना, कोई बात नहीं। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है। सक्सेस जी वेरी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है। उजिए वाले वेरी गुड इवनिंग भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं भैया 8.3 कहाँ चला गया, इसमें ये वाला है। ठीक है, आप लोग जो है जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा लोड हो जाए, कोई बात नहीं। तो बताइए भैया आप लोग कितने लोग हैं जो मैच देख रहे थे, मैच लवर हैं, बताते रहिए भैया आप लोग। जी अक्की जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी। अच्छा अक्की जी आप मैच देख रहे थे ना, चलिए अच्छी बात है, देखना भी चाहिए कभी कभी। वैसे मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा टाइम मिला तो देख लिया मैंने। ठीक है, देखते हैं भैया, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है, एशिया के बारे में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है बताना है, आपको सही बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा कभी नंबर कह रहा बांग्लादेश, म्यांमार एवं श्रीलंका पश्चिम एशिया के देश हैं। सी कह रहा आपका एशिया महाद्वीप की 80% भूमि कृषि योग्य है। और डी कह रहा कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, बताइए आप लोग। तो भैया पहला क्वेश्चन कह रहा, तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, सही बताना है। क्या कह रहा भैया इसमें आपको सही बताना है, क्या बताना है आपको इसमें जो है सही बताना है। तो क्या कह रहा भैया कि एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिल्कुल सही आता है आपका। एशिया जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। एवं कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नहीं भैया, जो एशिया है वो जनसंख्या में भी आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में, और जो है क्षेत्रफल में भी आपका है। तो आपका जो है पहला वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ए वाला आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा कि बांग्लादेश, म्यांमार पश्चिम एशिया के देश हैं। नहीं भैया जी, डी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका किसके देश हैं, ये हमारे पश्चिम एशिया के देश नहीं, हमारे दक्षिण एशिया के देश है ना। दक्षिण एशिया में हमारा क्या पड़ता है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना आपका मालदीव, ये हमारे दक्षिण एशिया में पड़ते हैं। आप किसका भाग है, ये दक्षिण एशिया का भाग है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तीसरा सी कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की 80% भूमि कृषि योग्य है। नहीं भैया, 80% भूमि नहीं है, कितनी है, 20% भूमि है। जो एशिया महाद्वीप है इसकी जो 20% ही भूमि है जो कृषि योग्य है ना, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। बहुत बढ़िया, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। ये बिल्कुल पकड़ लिया हमने कि हमारा क्या है, मलेशिया हो गया, ठीक है। आपका मलेशिया ही नहीं, आपका म्यांमार हो गया, है ना, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, लाओस है, कंबोडिया है, ठीक है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम हो गया। यहाँ पर आपका इंडोनेशिया, मलेशिया है, सिंगापुर है, सिंगापुर है, फिलीपींस है। ये सभी आप कौन से देश हैं, ये हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। कुल 10-11 देश आते हैं इसमें। तो आपका जो डी वाला एकदम सही हो जाएगा, जो आपके हैं ये सब आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड, डी आया है, बहुत शानदार, सक्सेस जी का जी वाले का। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 2 कह रहा है पामीर ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं पामीर नॉट, अवस्थित है। बताना आपको कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में, बी आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, सी कह रहा है आपका दक्षिण मध्य एशिया में, और डी कह रहा है यूरोप के पश्चिमी भाग में। तो पामीर ग्रंथि हम जानते हैं, पामीर ग्रंथि, ग्रंथि वह होती है, ग्रंथि वह होती है जो क्या होती है, जहां पर जो है दो जो पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, 2 या 3 जो मिलती हैं,
तो आपका कहां पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी में। क्या हो जाएगा भैया, सी में हो जाएगा। दक्षिण मध्य एशिया में क्या है आपका, पामीर ग्रंथि, पामीर की गांठ। गांठ मतलब होता है पर्वतों की एक श्रृंखला होती है ना, वहां से जाकर मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 नंबर, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य, बताना आपको सही है। 1 नंबर कह रहा है इस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा कह रहा है इस महाद्वीप का देशांतरी विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध में है। कूट बताना है आपको यहाँ पर, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सी कह रहा कि 1 और 2 दोनों सही है, और डी कह रहा कि ना तो 1 ना तो 2 सही है। ठीक है, चलिए भैया आप लोग जो कहाँ गायब हो गए हैं, सब लग रहा है भैया हमारे मैच देख रहे हैं। कोई बात नहीं है ना, मैच भी देखिए और जब टाइम मिले तो पढ़िए भी ना। चलिए कोई बात नहीं है, सही बताना आपको इसमें कौन सा कूट सही है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि इस महाद्वीप का मतलब है एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में भैया है, केवल दे दिया है। और हमने आपको बताया है कि जहां पर भी आपका केवल शब्द आ जाएगा वहां पर जो आपको बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है ना। तो नहीं भैया, जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसका जो विस्तार कहां तक है, इसका विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ठीक है, क्योंकि जो है इसका विस्तार कितना है 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से है, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 80 डिग्री जो है नॉर्थ तक फैला हुआ है हमारा जो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो पहले गलतवा हो गया, हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इस महाद्वीप का देशांतरी विस्तार मतलब होता है हमारा जो पूरा पश्चिम वाला देशांतरी विस्तार है केवल पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी गलत कह रहा है भैया, क्यों, यहाँ पर केवल की बात हो गई, केवल पूर्वी गोलार्ध में, गलत हो जाए क्योंकि जो है पश्चिम और पूर्वी दोनों गोलार्ध में है हमारा भैया महाद्वीप। जो हमारा एशिया बहुत बड़ा है, पश्चिम और पूर्वी दोनों गोलार्ध में पड़ता है, तो हमारा जो है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो हमारा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अक्की जी का आ गया, सक्सेस जी का, ओजी वाले, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गए 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, भैया आपको बताना है। आज हमारा जो है एशिया महाद्वीप हमने प्राथमिकता दी है, हमारी जो एनसीईआरटी हम लोग जो है एक तरफ लेके चल रहे हैं, इसमें कोई भी हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन छाट नहीं रहे। ठीक है, एक कह रहा है आपको कि ओब है, येनेसी है एवं लीना नदियां जो है साइबेरिया के मैदान में बहती हैं। और दूसरा कह रहा कि संसार की जो है सबसे बड़ी झील साइबेरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, तो आपको बताना है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी कह रहा कि 1 और दोनों सही है, और डी कह रहा ना तो 1 ना तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जी। 4 का ए आ रहा, बहुत बढ़िया आपकी जी, और ये वाले बहुत शानदार, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया, मतलब कि 1 ए हो जाएगा। तो भैया दूसरा वाला क्या गलत कह रहा है कि ओब, ओब हो गया आपका एनेसी एवं लीना, ये सब कहाँ की नदियां हैं, ये सब हमारी कहाँ की है, जो हमारा रूस का उत्तरी वाला भाग है ना, रूस का जो उत्तरी वाला भाग है, रूस के भाग, रूस की नदियां हैं। तो ये कहाँ करती है नदियां, साइबेरिया के मैदान में बहती है। बिल्कुल है, जो साइबेरिया का मैदान कैसा है, निम्न भूमि वाला मैदान है। तो नदियां जो निकलती है पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं और जो है निम्न भूमि की तरफ जाते हुए जो है उत्तर सागर की ओर गिरती है ऊपर ना, जो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा भैया कि संसार की सबसे बड़ी झील, संसार की सबसे बड़ी झील, संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। ये तो भैया गलत हो गया, क्योंकि जो संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो आपकी है कैस्पियन सागर है। कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ये कौन है, ये सबसे गहरी झील है, संसार की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहा बैकाल झील है, बैकाल क्या भैया है, ये सबसे गहरी झील है, ये गहरी झील है। ठीक है, तो हमने यहाँ पकड़ लिया भैया। ठीक है, वो जो है गलती कहीं भी दे सकता है, हमको जो है सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर 1 वाला हो जाएगा, जो कि है 1 सही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। बताना आपको भैया, विचार करना है। 1 नंबर पर कह रहा है भैया कि तियन शान पर्वत श्रृंखला, तियन शान। दूसरा कह रहा है कि क्युनलुन पर्वत श्रृंखला, और तीसरा कह रहा है आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपर्युक्त में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। एशिया बताना है आपको। ए कह रहा केवल 1 और 2, बी कह रहा कि 1 2 1 3, सी कह रहा कि 2 और 3, और डी कह रहा कि 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, बताइए भैया आप लोग 5 में। चलिए भैया इसमें हम लगाते हैं कौन सी इसमें लगाते हैं हम प्रमेय, लगाते हैं पर्वत श्रृंखला वाली प्रमेय ना। पहुंचाते हैं भैया आपको, कहाँ पहुंचाते हैं आपको हम, हाँ आपको पहुंचा रहे हैं पामीर की गांठ में। ठीक है, चलिए कह रहा कौन सी आपकी एशिया में है,
तो आपकी जो तियन शान है कहाँ पर है भैया, चीन में है। तियन शान कहाँ है, चीन, जो तिब्बत वाला भाग है, तिब्बत है, ठीक है। क्युनलुन ये भी हमारा कहाँ पर है, तिब्बत, चीन वाला भाग है। और जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये हमारी ट्रांस हिमालय का उत्तरी वाला भाग है। ट्रांस हिमालय का जो भाग है उसको हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तो तीनों है ये हमारे कहाँ पड़ती है, एशिया महाद्वीप में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ये आपका जो है तीनों सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सक्सेस जी ओजीए वाले हैं, संदीप जी का आ गया है, अभिलाषा जी का भी आ गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मीना सनावरिया के भी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है कि माउंट अराराट भैया की ग्रंथि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा है कथन सही बताना है आपको, सही बताना है। एक कह रहा है कि इस ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है, और दूसरा कह रहा है यह ग्रंथ एल्बुर्ज एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी को अलग करती है। बताना आपको इसमें कौन सा सही है, ठीक है। केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है एक और दोनों सही है, और डी कह रहा ना तो 1 ना तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। बताइए भैया आप लोग, सक्सेस जी ओजीए वाले, अक्की जी बताइए आप लोग, ऋषा जी बताइए, सब लोग बताइए, आंसर दीजिए भैया। 6 का ए आ रहा है। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा। कह रहा है कि इस ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। बिल्कुल भैया है, जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि जिसको हम घाट बोलते हैं, घाट का मतलब होता है कि जब दो या 2 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं जब आकर मिलती है वहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि मतलब होता है एक करने वाला, आकर मिलने वाला, अलग करने वाला नहीं होता है। दूसरे में क्या दिया, इसका अपोजिट दिया है कि एल्बुर्ज एवं जैग्रोस पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आकर मिलती है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, केवल 1 हो गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया, विचार करना है। कह रहा है, एक कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट एम K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्डविन ऑस्टिन है ना, गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। और दूसरा कह रहा है अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बताइए आप लोग 7 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, सक्सेस जी का भी आ गया है, ओजीए वाले का आ गया है, ऋचा जी का भी आ गया है, बहुत शानदार, शिवानी जी का आ गया है ना। चलिए अक्की जी का भी आ गया है। कह रहा भैया कि माउंट एवरेस्ट एवं K2 दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। नहीं भैया, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ये तो हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां है, जो कि ग्रेट हिमालय का भाग है। किसका है, ग्रेट हिमालय का भाग है, ग्रेट हिमालय का, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, संसार का सबसे ऊंचा ये आपका पर्वत है, 8,850 मीटर है ना अप्रॉक्स। जो K2 है, ये K2 हमारा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। किसका है भैया, ये हमारा ट्रांस हिमालय का भाग है ना। तो जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का हमारा केवल ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और जो हमारा शिवालिक है यही हमारा है। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो हमारा हिमालय का भाग नहीं है, जो कि हिमालय के पहले की पर्वत श्रृंखला है ना। तो हमारे इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इसको है काराकोरम श्रेणी हो ना। आपका K2 मतलब हो जाएगा काराकोरम श्रेणी का, ठीक है। चलिए गलत हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो अनातोलिया कहाँ है आपका, ये पड़ता है आपका तुर्की में है ना। तुर्की का एक भाग है अनातोलिया। तो तुर्की का जो पठार है, अनातोलिया का जो पठार है, प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो बिल्कुल सही कह रहा है ना। और जो तुर्की में जो पहाड़ उसको क्या बोलते हैं, उसको हम दगलारी बोलते हैं। जो तुर्की है वहां को पहाड़ को क्या बोलते हैं, हम पर्वत को क्या बोलते हैं, दगलारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दगलारी है ना। टारस दगलारी वहां पर है, पांटम दगलारी वहां पर पर्वत श्रृंखला है। तो आपका जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा केवल 2, ठीक है, राइट आंसर, बहुत बढ़िया जी। सक्सेस जी ओजीए वाले, अक्की जी, ऋषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शिवानी जी का आ गया है, ठीक है, नंदू जी का भी आ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है एशिया महाद्वीप में स्थित, बताना आपको। ऑप्शन ए आपका है फरात, दूसरा आपका है पो नदी, तीसरा आपका है इरावती, चौथा आपका है राइन, पांचवा आपका है मेकांग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का जवाब देना है कि इसमें जो कौन सी नदी है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1, 2 और 3, बी कह रहा है कि 1, 3 और 4, और सी कह रहा है कि 1, 3 और 5, और डी कह रहा है कि 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 जी। 8 का सी दे रहे हैं, सक्सेस जी दे रहे हैं, ओजीए वाले दे रहे हैं, अक्की जी दे रहे हैं, ऋचा जी दे रही है, नंदू जी दे रहे हैं,
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है आर का, देखते हैं भैया। कह रहा भैया, क्या कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि भैया कौन से एशिया महाद्वीप में, हम जानते हैं भैया हमारी जो पो नदी है, पो है ना, क्या नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, पो। पो नदी कहां पर बहती है, इटली में बहती है। और इटली कहां हमारा है, यूरोप में है। और जो राइन नदी, ये जर्मनी के आसपास बहती है, ये भी हमारा कहां, यूरोप में है। तो आपकी पो और राइन जो आपकी 2 और 4 हैं, ये आपकी यूरोप में बहती है। तो आपका यहाँ पर 2 हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर आपका 4 हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर आपका 2 4 है, गलत हो गया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 3 और 5 एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी वाला। बिल्कुल हमारा जो फरात है, फरात नदी है, दजला है, एक फरात है, दजला को हम टिग्रिस बोलते हैं, फरात को हम यूफ्रेटस बोलते हैं। इरावती नदी जो है म्यांमार में बहती है, मेकांग जो है, ठीक है, ये हमारी कहाँ की नदियां हैं, ये जो हमारी तीनों नदियां हैं ये हमारी एशिया से संबंधित है। कहाँ से भैया है, एशिया की है ना। सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, वांगो नदी है, ठीक है, पीली नदी है, जो हमारी कहाँ की है, एशिया की नदी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह जो है एशिया महाद्वीप में है। भैया एकदम पूरा पोल खोल के रख दे रहा है आज एशिया की ना। चलिए खोलते हैं आज एक पोल, कौन कौन से जो द्वीप समूह है एशिया महाद्वीप के हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा हिंद एशिया, पहली बार नाम सुने हैं। दूसरा कह रहा वेस्ट इंडीज, तीसरा कह रहा फिलीपींस और चौथा कह रहा जापान। कौन कौन से जो है क्वेश्चन नंबर 9 में जो एशिया महाद्वीप के हैं, ठीक है, द्वीप समूह। तो भैया हिंद एशिया मतलब होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो हिंदी में नाम क्या होता है, इंडोनेशिया को हिंद एशिया बोलते हैं। तो हमारा हो गया इंडोनेशिया, हो गया, क्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया। फिलीपींस भी हमारा मतलब कि हमारा एशिया में है ना, फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में है। हिंद एशिया भी आपका दक्षिण पूर्व एशिया में है। जापान कहाँ पड़ता है, पूर्वी एशिया में पड़ता है। जापान हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी कोरिया हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, है ना, कहाँ पड़ता है, पूर्वी एशिया में पड़ता है। लेकिन आपका जो वेस्ट इंडीज है ना, जो भी टीम खेलती है ना, जो क्रिस गेल वाली जो टीम खेलती है ना वेस्ट इंडीज वाली, तो आप ये कहाँ, एशिया में नहीं है, कहाँ पर आपका है, ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है जो आपका कैरेबियन सागर है ना, कैरिबियन सागर, वहां पड़ता है। और ये किसका भाग है, ये भाग है हमारा लैटिन अमेरिका का भाग है। तो हमारा किसका भाग है भैया, लैटिन अमेरिका का भाग है। तो हमारा जो है ये एशिया में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमारा 2 हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 3 और 4 किस में दिया भैया, बी में दिया गया है, बहुत बढ़िया। तो आपका हो जाएगा आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अक्की जी का आ गया, ओजिए वाले सक्सेस जी, ऋचा जी का आ गया है, नंदू जी का आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वे कारक हैं जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो हमारी एशिया महाद्वीप है उसकी जो जलवायु, जो क्लाइमेट होता है ना, उसको प्रभावित करते हैं। एक कह रहा आपका एशिया का विशाल आकार, एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसका विशाल आकार। दूसरा कह रहा इसका जो व्यापक अक्षांशीय विस्तार है। तीसरा कह रहा यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं हैं। और चौथा कह रहा इसका वृहद पर्वतीय अवरोध, ठीक है, बताना भैया। चलिए देखते हैं, और नीचे कूट का प्रयोग आपको बताना है। ए कह रहा केवल 1 2 3, बी कह रहा केवल 1 3 4, सी कह रहा 2 3 और 4, और डी कह रहा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, बताइए भैया आप लोग, ठीक है। चलिए तो कह रहा कि कौन सा इसमें प्रभावित करता, कह रहा एशिया का विशाल आकार। बिल्कुल एशिया हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। इसका जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भैया, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री साउथ से है, जो है कितना है भैया, 80 डिग्री नॉर्थ है आए। और 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर के लगभग होता है। तो कितना हो गया भैया आपका, हो गया ये 90 डिग्री का अंतर है। तो आप इसको 90 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग अगर इसको हम 100 भी मान लेते हैं तो 9000 किलोमीटर के लगभग है इसका अक्षांशीय मतलब होता है उत्तर दक्षिण का विस्तार। और 9000 किलोमीटर मायने रखता है, ठीक है। चलिए आपका एक सही हो गया। और इसका व्यापक अक्षांशीय विस्तार बिल्कुल वही बात है। और हमारा जो इसका है का नाम देशांतरी विस्तार भी अच्छा है, तो आपका दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यूरोप के साथ इसकी खुली सीमा है। बिल्कुल जो हमारा एशिया महाद्वीप है और जो हमारा यूरोप महाद्वीप है ये अलग नहीं है, ठीक है। उसको हम लोगों ने जो है डेवलपमेंट के आधार पर उसको अलग माना है। कुछ मतलब कि जैसे आपका यूराल पर्वत हो गया, यूराल नदी हो गई, ठीक है, और जो एक कैस्पियन सागर हो गया, इस क्या है ये हम लोग मान लेते हैं कि इसके जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो यूरोप का है, और जो इसके पूर्व वाला क्षेत्र है वो जो किसका है, वो है हमारा
एशिया का महाद्वीप का क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन कोई इसको भूमि अलग नहीं करती, सब एक के भाग है ना। जैसे मान लीजिए कि हम इस जो बोर्ड में एक लाइन खींच दें कि भैया जो इसके पश्चिम वाला भाग है ये हमारा यूरोप हो गया, इसके जो पूरा वाला भाग है एशिया हो गया। तो यहाँ पर कोई है नहीं कोई, मतलब कि भूमि एक ही है, बोर्ड हमारा एक ही, लेकिन हमने इसको मान लिया कि इधर वाला पूर्व हो गया, उधर और पश्चिम हो गया। तो आपका ये भी सही है कि यूरोप के साथ खुली सीमाएं है, ठीक है, जलवायु प्रभावित करती है। और चौथा कह रहा इसका बृहद पर्वतीय विस्तार अवरोध। हम जानते हैं भैया कि हमारे जो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हमारा जो हिमालय पड़ता है, ठीक है, 2400 किलोमीटर की लंबी है, जो काफी मात्रा में क्या है, ये हमारे जो है जलवायु को निर्धारित करता है कि जो है जो हमारा देश खासकर जो दक्षिण एशिया वाला भाग है, तो यहाँ से जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको जो क्या है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये इसको रोकती है, ताकि जो है हमारा दक्षिण भारत तो दक्षिण एशिया वाला भाग है, यहाँ पर जो है शीत मरुस्थल ना आने पाए, ठीक है। तो आपका जो है आपका चारों सही हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी वाला 1 2 3 4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आपको जो समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है सही नहीं है। ए कह रहा है कि शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है। बी कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। सी कह रहा है कि बरखोयास्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। और डी कह रहा है कि मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है भैया। देखते हैं कौन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब गलत है, पकड़ते हैं। कह रहा है कि शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है। अच्छा बताइए, हम लोग तो एशिया में रहते हैं ना, आप भी एशिया में रहते हैं, सब लोग एशिया में, कोई यहाँ पर तो यूरोप, कोई यहाँ पर इटली तो रहने वाला नहीं है ना, नहीं है ना। बताइए क्या हमारे यहाँ ठंडी में वर्षा नहीं होती है? होती है ना। जब हमारे यहाँ पे जो दिसंबर का महीना होता है, जो जनवरी का महीना जो बीत गया है, इस बार भले बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमेशा बारिश होती है ठंडी के दिनों में, जो कि किससे वर्षा होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो ये वाला जो है आपका गलत कह रहा है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, होती है भैया। हमारे देश में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। कब होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि हमारा जो है जो हमारा भारत, हमारे भारत में खुदे होती है। जो हमारा पश्चिम वाला क्षेत्र है, जैसे हमारा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में वर्षा होती है, और वो गेहूं की जो फसल के लिए काफी लाभदायक भी होती है। हो गया, पकड़ गया। दूसरा कह रहा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। कह रहा कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। बिल्कुल सही कह रहा भैया, हमारे यहाँ मानसून आता है, मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ की मानसूनी वर्षा होती है ना। जो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया से जो है क्या है, दक्षिण जो हमारा दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है ना, अरब सागर से आता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, एशिया महाद्वीप के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। सी वाला कह रहा है कि बरखोयास्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। बिल्कुल कह रहा है भैया। बरखोयास्क कहाँ पर है? रूस में है, रूस में है, साइबेरिया में है। उत्तरी गोलार्ध नहीं भैया, ये उत्तरी गोलार्ध नहीं, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कौन सा है? हमारा बरखोयास्क है, ठीक है। कहाँ का पड़ता है भैया? रूस में पड़ता है। बहुत सही, बहुत शानदार, सही भी है। डी कह रहा है कि मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मौसिनराम कहाँ है? ये हमारा पड़ता है मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। और कहाँ पर है? खासी, जो खासी पहाड़ी है ना, गारो खासी जयंती है ना, खासी जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासी पहाड़ी, वहां पड़ता है। और बिल्कुल यहाँ पर जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका जो है बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन आपका जो ए वाला गलत कह रहा है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, जो कि होती है ना। चलिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियां जो है एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आपका रहा टुंड्रा प्रदेश, वाह, टुंड्रा वनस्पति। बी कह रहा है कि टैगा वनस्पति। सी कह रहा है मरुस्थली वनस्पति। और चौथा कह रहा है आपका स्टेपी घास के मैदान। तो दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 2 3, बी कह रहा है कि 1 3 4, सी कह रहा है कि 2 3 4, और डी कह रहा है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, आप लोग बताइए, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी वनस्पतियां हैं जो एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। ठीक है भैया, देखते हैं, ठीक है। तो हमारा एशिया का विस्तार कहाँ तक भैया है? उत्तरी गोलार्ध तक है, जो हमारा रूस वाला भाग है। और रूस में जो उत्तरी भाग में बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी पड़ती है, ठीक है जी, बिल्कुल डी हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जो रूस का उत्तरी वाला भाग है, कौन सी वहां पर ठंडी जलवायु पाई जाती है? तो वहां पर क्या है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है ना। चलिए, आपका सही हो जाएगा। दूसरा का जो टुंड्रा के नीचे जब हम आते हैं, सबसे पहले आपको क्या है? यहाँ पर आपका टुंड्रा हो जाएगा, क्या है? टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा हो गया। बहुत ठंडी जलवायु होती है यहाँ पर, टुंड्रा। फिर उसके नीचे दक्षिण में आएंगे तो हमारा टाइगा होता है, टाइगा, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शंकुधारी वन भी बोलते हैं ना।
आप लोग कोई गया तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग फिल्मों में देखे हैं ना, शंकुधारी वन होते हैं ना, ऐसे टाइप में होते हैं ना, ऐसे टाइप में होते हैं, लगता है अच्छे देखने में लगता है, उसमें बढ़िया बर्फ और जमी रहती है, सफेद सफेद है ना। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, टुंड्रा के नीचे टाइगा। जब टाइगा के अलावा क्या है, हमारे हमारे क्या है, एशिया महाद्वीप में काफी जो मरुस्थल भी है ना, डिजर्ट है, उष्ण मरुस्थल आपके यहाँ थार का मरुस्थल हो गया, ठीक है, थार का मरुस्थल हो गया, अरब का मरुस्थल हो गया। तो वहां पर जो जलवायु वनस्पति पाई जाती है, वहां पर जो है वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है भैया। जब मरुस्थल है तो वनस्पति भी पाई जाएगी, तीसरा भी तय हो जाएगा। चौथा कह रहा स्टेपी घास का मैदान, तो बिल्कुल हमारा रूस है, रूस हमारा एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो रूस में जो है कैसी वनस्पति पाई जाती है आपकी, स्टेपी जो है काफी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है आपका जो है। चौथा भी आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी वाला, कि 1, 2, 3 और 4 चारों वनस्पतियां जो आपके हैं एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, कह रहा है 13 कह रहा है कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमारे एशिया में जो है मरुस्थल भी पाए जाते हैं, उष्ण मरुस्थल भी है, और हमारे यहाँ जो है शीत मरुस्थल भी है। तो ये पूछ रहा है कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थल पर विचार कीजिए। कह रहा एक कह रहा अरब का मरुस्थल, दूसरा कह रहा तिब्बत का मरुस्थल, और तीसरा कह रहा कि गोभी का मरुस्थल, गोभी है ना, खाने वाली गोभी नहीं, गोभी मरुस्थल है, ये कहाँ मंगोलिया में पड़ता है। और चौथा कह रहा थार का मरुस्थल, थार मतलब यहाँ पर थार नाम दिया गया, थार गाड़ी वाली थार नहीं जिसको हम चलाते हैं, हम लोग सपना देखते हैं, उसका नहीं, महिंद्रा थार की बात नहीं की जा रही यहाँ पर ना। बताना आपको उपयुक्त में से कौन से उष्ण मरुस्थल है, बताना आपको भैया। यहाँ पर अब देखिए है तो चारों अपने यहाँ एशिया महाद्वीप में, लेकिन बताना है आपको, इसमें स्पेशलाइजेशन कर दिया है कि कौन से जो है उष्ण मरुस्थल है। बताइए आप लोग, हम चाहे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो भैया कह रहे हैं 1 और 4, देखते हैं भैया, आंकड़ा लगाते हैं ना। तो हमारा जो अरब का मरुस्थल है कहाँ पर भैया है, ये हमारा जो अरब प्रायद्वीप है ना, जैसे हमारा सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, ईरान बोलते हैं, ये हमारा अरब प्रायद्वीप हो गया, इराक हो गया। तो वहां पर क्या है, वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, मरुस्थल वहां पर। तो हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा ये उष्ण हो जाएगा, ठीक है भैया, बहुत शानदार, उष्ण हो गया। दूसरा कह रहा तिब्बत का मरुस्थल, तिब्बत का मरुस्थल तो है, लेकिन क्या है भैया, ये हमारा शीत का मरुस्थल है। कैसा है, शीत मरुस्थल है, ठीक है, कैसा भैया, शीत मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा नहीं होगा। तीसरा कह रहा है गोभी का मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है मंगोलिया में। कहाँ पड़ता है, मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया एक देश है, चीन के उत्तर में पड़ता है। मंगोलिया में एक ऐसा है आपका शीत मरुस्थल है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा पूछा है उष्ण, पूछा है यहाँ पर उष्ण पूछा है। चौथा कह रहा थार का मरुस्थल, बिल्कुल जो थार का मरुस्थल है ये हमारे भारत और पाकिस्तान में पड़ता है संयुक्त रूप से। तो आपका चौथा हो जाएगा, थार का मरुस्थल कैसा है हमारा, उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। तो हमारा जो है 1 और 4 सही आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। और जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है। जो थार का मरुस्थल है कैसा है, विश्व का जो है सर्वाधिक, है ना, विश्व का जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है, जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी बोल सकते हैं इसमें हम। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही है। और हमारे दो जो तिब्बत का मरुस्थल है और जो गोभी का मरुस्थल ये कैसे हैं, ये आपके शीत मरुस्थल है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है, 14 कह रहा है क्वेश्चन नंबर की, कह रहा है कि एशिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहा है एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों में जो मानसूनी वन पाए जाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि सागौन है, साल है एवं चंदन जो है मानसूनी वन के वृक्ष हैं। बताइए भैया आप लोग, ठीक है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन सही है, ठीक है। एक कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। तो कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया तो हमारा जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये एशिया हो गया ना, श्रीलंका हो गया, हमारा किसमें आता है, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व में कौन आता है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ठीक है, ब्रुनेई, हमारे किसमें आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। और कह रहा पूर्वी भागों में, पूर्वी भाग में कैसा हमारा उत्तरी कोरिया हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, जापान हो गया। इसमें कह रहा कौन सी मानसूनी वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है आपका, जो है इसमें है मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है। जलवायु यहाँ पर हमारे यहाँ तो आपका एक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सागौन हो गया, सागौन को ना जिसको हम सागौन बोलते हैं ना, सागौन की लकड़ी है, साखो जिसको बोलते हैं। कह रहा सागौन साल चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं, बिल्कुल आपका हो जाएगा, क्योंकि जो है चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हमारे दक्षिण भारत में पाया जाता है,
चंदन का वृक्ष ना, जो कि जो है वहां पर मानसूनी वन। जी बिल्कुल सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए ना, बहुत शानदार, राधे राधे। तो आपका इसमें जो है एक और दो दोनों सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सब लोग जो है क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां आपके ग्रुप आप लोग जुड़े हुए हैं, सब में जो है इसको फॉरवर्ड कर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। कह रहा है, एक कह रहा है एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और दूसरा कह रहा है कि जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन बताना है आपको सही है? ठीक है, कथन ए कह रहा है, ऑप्शन ए आपका है केवल एक, बी है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, डी कह रहा है कि ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की अधिकांश जो जनसंख्या है क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। बिल्कुल भैया, कह रहा है कि एशिया महाद्वीप जो हमारा है काफी मात्रा में बड़ा है। हमारे यहाँ जो क्या है, एजुकेशन बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करते हैं भैया हम लोग, क्या ग्रामीण क्षेत्र में रह जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं ना, कृषि करते हैं। तो एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या क्या भैया? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। बिल्कुल सही, हम लोग खुद ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले हैं, सभी लोग होंगे ना, रह रहे हैं भैया, शहर में रह रहे हैं, लेकिन रहने वाले कहाँ के हैं? ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो आपका एक सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि जापान की अधिकांश जनसंख्या, मतलब होता है अधिकांश, मतलब होता है अधिकांश, मतलब होता है लगभग 50% ज्यादा, लगभग 70% जो जनसंख्या जापान की है, 70% के आसपास कहाँ है? नगरी है। तो बिल्कुल ये भी कह रहा है कि जापान ऐसा देश है जिसकी 70% से ज्यादा जो जनसंख्या कहाँ रहती है? वो नगर में रहती है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है एक भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। हालांकि मतलब लग रहा था कि आपका दूसरा वाला गलत है, लेकिन गलत नहीं, आपका दूसरा वाला भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, एक और दो दोनों सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है, ठीक है, देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी पद्धतियां जो है एशिया महाद्वीप में प्रचलित हैं। कृषि की पद्धतियां होती है, हमने जो इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर चर्चा कर रहे हैं। एक कह रहा है आपका स्थानांतरित कृषि पद्धति, दूसरा आपका है सघन कृषि पद्धति, और तीसरा आपका है विस्तृत कृषि पद्धति। गुड बताना है आपको केवल एक, बी कह रहा केवल एक और तीन, सी कह रहा केवल दो और तीन, और डी कह रहा एक दो और तीन। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। ठीक है, बताइए भैया आप लोग 16 में कौन सी जो है पद्धतियां जो है आपकी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि पद्धति कैसी होती है? ये हमारी जो परंपरागत कृषि पद्धति है, ठीक है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको जो है झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम कर्तन दहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तन दहन भी बोलते। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, जैसे कि जो जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, पूर्वोत्तर भारत, जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या करते हैं हम लोग कि जैसे कोई स्थान का चुनाव करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वहां की जो है जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, उसको क्या करते हैं लोग? जला देते हैं। जलाने के बाद उसको वहां पर साफ करके उसकी जो राख होती है वहां पर खेती करते हैं। 3-4 साल अच्छे से खेती करेंगे, लेकिन क्या होता है इसमें जो है पैदावार बहुत कम होती है, और जो है इसमें वनस्पति का नाश भी होता है। एक नुकसान होता है, तो दो नुकसान होते हैं। 3-4 साल वहां पर खेती करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वहां पर जो है जब उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, वैसे भी उत्पादकता कम है, जब एकदम कम हो जाएगी तो लोग वहां पर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर दूसरे स्थान को चयन करते हैं, फिर वहीं पर यह प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ काटेंगे, उसको जलाएंगे, राख उसको बनाएंगे, उसके बाद वहां पर उसको छिड़काव करेंगे, फिर खेती करेंगे। तो ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है आपकी है। ठीक है, उसको हम झूमिंग कृषि बोलते हैं। दूसरा कह रहा है, तो आपका ये सही है। दूसरा कह रहा है सघन कृषि पद्धति। सघन कृषि पद्धति कैसी होती है? हमारी ये जीवन निर्वाह कृषि होती है ना। कैसी होती है सघन कृषि पद्धति? मतलब होता है छोटे, क्योंकि हमारे एशिया महाद्वीप में क्या, हमारे भारत में देख लीजिए आप लोग, क्या लोगों के पास बहुत कम कम खेत है। ठीक है, एक एक लोग के पास, एक परिवार में किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 बीघा जमीन है, उसी में जो लोग है काफी पूरे घर के लोग उसी में लगे पड़े हुए हैं खेती में। तो आपको दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि विस्तृत कृषि पद्धति, ये भी हमारे यहाँ पर जिसके पास ज्यादा बड़े बड़े खेत हैं वो विस्तृत कृषि पद्धति में आप लोग है मशीन के द्वारा, यंत्रों के द्वारा खेती करते हैं। तो हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा है डी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है कृषि पद्धतियां जो हमारे एशिया महाद्वीप में की जाती है ना। जी बिल्कुल, ओजे वाले सक्सेस जी, ऋचा जी, नंदू जी, अक्की जी, आरपी मोटिवेशन जी, काल भैरव, सबका सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, बताना आपको। सूची फर्स्ट में आपका एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल है, और सूची सेकंड में आपको उपयुक्त जलवायु दिया गया है। कौन सी जलवायु किस फसल के लिए बहुत अच्छी होती है? ए कह रहा आपका चावल, बी कह रहा गेहूं, सी कह रहा कपास, और डी कह रहा ज्वार। इधर आपका 1, 2, 3, 4 में उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु।
दूसरा आपका है उष्ण और आर्द्र जलवायु, सी तीसरा कह रहा है शुष्क जलवायु, चौथा कह रहा है आपका आर्द्र शुष्क जलवायु। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिख ना रहा हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है एडजस्ट करिए इसको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मिलाते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 17 मिलाते हैं। तो कह रहा है कि चावल, चलिए चावल के लिए कह रहा है, तो चावल के लिए अभी जो है हमारा जो है मौसम आने वाला है, चावल का जो खेती हम लोग करेंगे। तो चावल मतलब धान की खेती के लिए क्या होता है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, उष्ण जलवायु चाहिए, उष्ण चाहिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, उष्ण और आर्द्र चाहिए। ठीक है, मतलब है गर्मी चाहिए हमको, और जो है हमको इसके लिए नमी जो है पानी भी चाहिए, क्योंकि जो खेत का जो धान का खेत होता है पानी मांगता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चावल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या गेहूं, गेहूं कह रहा है, गेहूं के लिए क्या कह रहा है भैया, गेहूं के लिए उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु चाहिए। क्या चाहिए भैया, उपोष्ण और शीतोष्ण चाहिए। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। तो आपका इसमें क्या हो गया, आपका 2 हो गया, 1 हो गया। और क्या कह रहा है, कपास के लिए, जो कपास है, कपास के लिए क्या चाहिए भैया हमको, हमको तीसरी चाहिए जो है शुष्क जलवायु चाहिए। जो हमारा कपास कहाँ होता है, कपास हमारा होता है गुजरात में होता है, महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है, वहां पर जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। और जो वहाँ की जलवायु भी ऐसी है, कैसी है, वहाँ की शुष्क जलवायु है। ठीक है, शुष्क जलवायु है, तो हमारा वहां पर कपास अच्छी मात्रा में होता है। चौथा क्या है, ज्वार, ज्वार के लिए कैसा चाहिए, अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए, अर्ध शुष्क है ना। तो अर्ध शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है हमारे यहाँ, जैसे हमारा राजस्थान ले लीजिए, वहां पर ज्वार अच्छी मात्रा में होता है। तो हमारा हो जाएगा 1 में 2 हो गया भैया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो राइट आंसर 2 1 3 4 किसमें, 2 1 3 4 हमारा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सक्सेस जी, ओजीए वाले, अक्की जी, ऋचा जी, नंदू जी, हैप्पी मोटिवेशन जी, काल भैरव जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबका आंसर आ रहा है सही जी, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा लग रहा है ना। शिवानी जी का भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जो है वन है एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। पोल पुट्टी आज पूरी खोल दे रहा है एशिया महाद्वीप की, क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है भैया। एक कह रहा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, बी कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है मानसूनी वन, और तीसरा कह रहा है विश्वती वन। दिए गए प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। ए आपका है कि केवल 1 और 2, बी कह रहा है कि केवल 1 और 3, सी कह रहा है कि 2 और 3, और डी कह रहा है 1 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, 18 का आप लोग जो है आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 वाला भैया आंसर क्या कह रहा है, ठीक है चलिए इसको करते हैं हल। ठीक है, चलिए कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। तो हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कौन होते हैं, इसको बोलते हैं टाइगा वन। तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ जो है टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है, टाइगा भी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोणधारी वन बोलते हैं, शंकुधारी क्या बोलते हैं इसको हम शंकुधारी भी बोलते हैं। तो आपका जो है आपका 1 हो जाएगा ना। ये हमारा जो हमारा रूस का जो उत्तरी वाला भाग है, जिसको हम साइबेरिया बोलते हैं, उसके जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उसके उत्तर में हम टुंड्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है मानसूनी वन, अभी हमने देखा है सागौन है। ठीक है, कैसा है भैया, साल है, सागौन है। ठीक है, ये कैसे हमारे वन है, ये हमारे कैसे है, मानसूनी वन है, बिल्कुल है। तीसरा कह रहा कि विश्वती वन मतलब होते हैं जो भूमध्य रेखा हमारी है, भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, उनको हम कैसा बोलते हैं, उनको हम विश्वती वन बोलते हैं। तो है जो एशिया महाद्वीप में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं, जिसको हम टाइगा वन बोलते हैं, मानसूनी वन भी पाए जाते हैं, और हमारा जो हो गया विश्वती वन भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो कूट हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा 19 का रहा, एशिया महाद्वीप के जो है खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम वनस्पति भूमि सबसे छुट्टी पे आ गए, तो हम किसमें आ गए भैया, अब हम आ गए हैं आर्थिक के बारे में, आर्थिकी के बारे में। चलिए देखते हैं कि अभ्रक और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं, अभ्रक और बॉक्साइट। दूसरा कह रहा है कि टिन मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एशिया के 2 देशों में जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य बताना है। कथन 1 कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है कि 2 और 3, सी कह रहा है केवल 3, और डी कह रहा है 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, बताइए भाई आप लोग 19 का आंसर दीजिए ना। चलिए ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए, हम जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसका। तो कह रहा है कि जो अभ्रक है और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है कि जो अभ्रक में तो जो है भारत का पूर्णतः एकाधिकार है। किसका भैया है, एकाधिकार है, पूर्णतः एकाधिकार है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है अभ्रक, कहाँ पाया, झारखंड में पाया जाता है। बॉक्साइट भी आपका उसी साइड में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि
इसका साइन क्या होता है, SN होता है ना, SN टिन होता है, SN। कह रहा है कि टिन जो है मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है। तो बिल्कुल है, एग्जाम में आपका PCS में भी पूछा गया है, 2021 से 22 में पूछा गया था टिन वाला। तो टिन कहाँ पाई जाती है आपकी, मलेशिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही आपका है, दूसरा भी आपको सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मध्य एशिया, जो आपका मध्य एशिया है, आपका दक्षिण पश्चिम एशिया है, और आपका जो है दक्षिण एशिया के देशों में जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार बिल्कुल हमारा है। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारा हो गया मध्य एशिया में कैसा हो गया, जैसे हमारा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है, जितने 5 स्थान वाले देश हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारा हो गया ईरान हो गया, इराक हो गया, इन देशों में जो है अच्छी मात्रा में तेल पाया जाता है। फिर हमारा दक्षिण एशिया में हो गया, जैसे हमारे भारत में भी जो है अंकलेश्वर गुजरात में है ना, ट्राम्बे मुंबई में भी है खनिज तेल, और जो है प्राकृतिक गैस जो है हमारे यहाँ मिलती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों हो जाएंगे ना। बहुत सरल है यार, एनसीईआरटी मतलब होता है एकदम हलवा। ठीक है, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको जो है एनसीईआरटी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये एकदम बिल्कुल तय है ना। और आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से याद कर ली है, पढ़ ली है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तो आप बिल्कुल आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्यों आपका यूपीएससी हो आपको अच्छी तरह से आपको जो है क्रैक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी अवस्थिति पाकिस्तान में है। अब भैया हमारा आ गया बगल वाला दोस्त, है ना, दोस्त क्या इसको हम, दोस्त का इसको हम बेटा मानते हैं अपना, है ना, पाकिस्तान को हम बेटा कहते हैं ना। जो चीज जिससे उत्पन्न होती है तो उसको हम बाप, उसको हम पिताजी बोलते हैं, उसको हम पाकिस्तान को बेटा बोलते हैं। तो कह रहा ए कह रहा आपका किरथर पर्वत श्रेणी, सी कह रहा बोलन दर्रा, और डी आपका बी कह रहा पोतवार का पठार, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, बताइए भी आप लोग कौन सा इसमें जो है पाकिस्तान में स्थित है। क्या हो जाएगा भैया, सभी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, सभी, बहुत शानदार। क्यों, किरथर पर्वत श्रेणी जो किरथर रेंज बोलते हैं, किरथर रेंज बोलते हैं, वो कहाँ आपकी है, वो हमारी कहाँ, पाकिस्तान में है, बहुत बढ़िया। सी कह रहा कि बेलन दर्रा, जो बोलन दर्रा है ये भी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और डी कह रहा है, बी हमारा कह रहा है, सी ऊपर हो गया, बी कह रहा है पोतवार का पठार। तो जो किरथर पर्वत श्रेणी है, बोलन दर्रा है, पोतवार का पठार है, एक हमारी सुलेमान पर्वत श्रेणी पड़ती है, कौन सी आपकी है, सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, सुलेमान जो पर्वत श्रेणी है, सुलेमान पर्वत श्रेणी, ये भी जो कहाँ पड़ती है, ये भी पड़ती है पाकिस्तान में। ठीक है, आपके सभी पाकिस्तान में हो जाए तो राइट आंसर आपका है डी वाला। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है कि सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कह रहा है आपका चेनाब, दूसरा है रावी, तीसरा है सतलुज, चौथा है आपका काबुल। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी नदियां जो है पाकिस्तान में पूरब से आकर मिलती हैं। कह रहा भैया यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि पूरब से आकर मिलती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 1, 3 और 4, सी कह रहा कि केवल 2, 3, 4, और डी कह रहा कि 1, 2, 3, 4 चारों। तो बताना है आपको कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान में पूरब से आकर मिलती हैं। पूरब से मतलब होता है कि जैसे हमारा ये हमारा हो गया पाकिस्तान, टिंगू डिंगू हो गया ना, पाकिस्तान हो गया, और कौन सी नदियां जो है इस तरफ से आके पाकिस्तान में पूरब से मिलती है, ये हमारा पूरा हो गया ना, ऐसे आके मिल रही है। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया, देखिए हमारी सिंधु नदी तो आती ही है, सिंधु नदी जो है आती है थार के, जो थार का मरुस्थल है पाकिस्तान में, वहां से बहती हुई जाती है। तो हमारी जो चेनाब नदी है, बिल्कुल हमारी जो चेनाब नदी है पाकिस्तान में आकर मिलती है पूर्व साइड से, बिल्कुल एक सही हो जाएगा। रावी भी आ किया, रावी है, झेलम है, चेनाब है, ये सब आती है, शतलुज भी आती है। लेकिन जो काबुल नदी है, काबुल नदी है जो है, ये जो है पाकिस्तान में पूरब से नहीं आती है, कहाँ से आती है भैया, ये आती है उत्तर से आती है। कहाँ से आती है, उत्तर से आती है। तो हमारा जो है चौथा हमारा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 1, 2 हमारा 3 सही है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ओजीए वाले सक्सेस जी, अक्की जी, ऋचा जी का भी आ गया, नंदू जी का, आरपी मोटिवेशन जी का आ गया, काल भैरव का आ गया, शिवानी जी का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अजय जी का भी आ गया है। चलिए बहुत शानदार, हमारा एक हो जाएगा ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कह रहा है कि पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है, और दूसरा कह रहा है कि पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भैया देखिए, रह रहे हैं हम भारत में और बता रहा है पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। बता रहा है क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ए आपको कह रहा है केवल 1, बी आपको कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 22, जी हाँ, काल भैरव जी क्या बोले हैं, 22 का डी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया काल भैरव जी। ना तो इसमें 1 होगा ना तो डी होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान है जिसके बारे में गलता देगा, है ना, पाकिस्तान के बारे में गलता देगा, सही कह देगा, है ना। चलिए मजा लेना इसकी। कह रहा है पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है, मतलब है कह रहा है
दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है, नहीं भैया। पाकिस्तान में जो वर्षा की मात्रा है उत्तर से जो है, उत्तर से जो है दक्षिण की ओर जो है, उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। तो आपका जो है आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपका जो ए वाला गलत हो गया, ठीक है, सरासर गलत है इसमें। दूसरा कह रहा कि पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, नहीं। पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान के उत्तरी भाग में कौन सी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की। कौन सी भैया, मानसूनी प्रकार की, स्टेपी नहीं, कौन सी हो जाएंगी, मानसूनी प्रकार की, ठीक है। तो आपका हो जाएगा हम ना तो एक गलत है, ना तो आपका दूसरा सही है, आपका हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22। अब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 23 में देना है, क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र जो है, मिथाल क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आसान है आपका है खनिज तेल, बी आपका है प्राकृतिक गैस, सी है आपका अणुशक्ति केंद्र, और डी आपका है लौह यश। 23 है, बताइए आप लोग। 23 में तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, क्या है हमारा पाकिस्तान का जो एक मिथाल क्षेत्र है, क्या भैया, मिथाल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस, मिथाल, मिठाई नहीं भैया, मिथाल क्षेत्र है, जो ये किसके लिए फेमस है, ये हमारा प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। यहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस जो है निकाली जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23 का बी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। काल भैरव जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले, अक्की जी, ऋचा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, बी आ गया है। स्टडी, हाँ, आरती मोटिवेशन का भी आ गया, अजय जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा भैया 24 बताना है आपको। कह रहा कि पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण का कौन सा क्रम सही है। अब भैया देख लीजिए, फिर यहाँ पर जो है बता रहा है, ए आपका कह रहा है कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, बी कह रहा कि कराची है, मुल्तान है, लाहौर, इस्लामाबाद है, सी कह रहा कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, डी कह रहा कि इस्लामाबाद है, मुल्तान है, लाहौर, कराची है, ठीक है। बताइए भैया आप लोग, बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 24 का है। तो 24 में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सबसे उत्तर में कौन से पड़ता है, इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, कराची थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कराची जो है भारत से काफी नजदीक है, तो उसको डर था क्योंकि जो हम अगर किसी देश की अगर हम राजधानी में अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो माना जाता है कि हमने उस देश पर कब्जा कर लिया है ना, इसीलिए जो है पाकिस्तान ने कराची से हटाकर कहाँ कर दिया, इस्लामाबाद कर दिया। तो सबसे उत्तर में आपका इस्लामाबाद हो गया, फिर आपका लाहौर उसके दक्षिण में, फिर आपका मुल्तान है। तो है आप कराची क्या है भैया, आपका एक बंदरगाह शहर है, क्या है, बंदरगाह है ना, बंदरगाह शहर है कराची में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कह रहा है कि अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है, नेपाल के बारे में। दूसरा कह रहा है कि देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्ध पर है। तीसरा कह रहा है कि नेपाल के निम्न उच्चावच वाली भूमि को तराई कहते हैं। बताइए भैया, आप छोटा सा पुद्दू से हमारा देश क्या है, नेपाल है, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? नेपाल का जो है नेपाल का क्या है, जो क्षेत्रफल है लगभग उड़ीसा के बराबर क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा। 1,79,000 के आसपास जो उसका क्षेत्रफल है, 1,79,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ना। तो कह रहा है कि अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। तो बिल्कुल हमारा कहाँ पड़ता है भैया, हमारा पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, हमारे उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, तो है केवल उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है ना, एक आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है देशांतरी आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्ध में। भैया इतना जो है चौड़ा थोड़े है कि जो है पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों में हो जाएगा। जब हमारे भारत भैया देश इतना बड़ा है, भारत का जब जो हमारा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, इतना लंबा तो है नहीं, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है नेपाल के निम्न उच्चावच वाली भूमि को तराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जो है नेपाल के जो निम्न उच्चावची मतलब होता है जहाँ पर जो ऊंचाई और जो गहराई का अनुपात कम होता है उसको हम निम्न उच्चावच बोलते हैं। तो वहाँ की जो भूमि होती है उनको तराई बोलते हैं। और तराई भूमि में क्या होता है, हमारी जो है खेती जो है बहुत अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ पर जो गन्ने की खेती कैसी होती है भैया, गन्ना हो गया है ना, और हमारा क्या हो गया यहाँ पर धान। तो गन्ना और धान की जो खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो राइट आंसर पूछा है इसमें कौन सा सही है, तो हमारा हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। चलिए भैया, किनका किनका देखते हैं। हाँ बिल्कुल, सक्सेस जी का, ओजीए वाले का, अक्की जी का आ गया है, ऋचा जी का आ गया है, आरपी मोटिवेशन, काल भैरव सबका बढ़िया आया है। चलिए बहुत बढ़िया, अजय कुमार जी का आ गया है, बहुत शानदार।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित जो है कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कोनो संदेश में है का। और दूसरा कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब इसमें संदेह करिए आप लोग कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका इसमें बताना आपका कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन ऑप्शन ए आपका है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। ठीक है क्या भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26 है। ठीक है, तो कह रहा भैया कि माउंट एवरेस्ट जो है, क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बिल्कुल हमारा है, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, 8,850 मीटर है, जो कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बिल्कुल सही कह रहा है आपका, तो आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है मध्य हिमालय में स्थित है। क्या बताइए भैया, माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में नहीं, कहां पर है भैया, ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय में। कैसे भैया, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय में, ग्रेट या बृहद हिमालय में। ठीक है, ग्रेट या बृहद हिमालय में है, जो कि माउंट मध्य हिमालय में नहीं है। माउंट हिमालय को लघु हिमालय बोलते हैं, आपका गलत हो जाएगा। तो सही पूछा है तो आपका केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अक्की जी, आरपी मोटिवेशन जी, सक्सेस जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। एक कह रहा है कि नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है, बी कह रहा है कि कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, सी कह रहा है नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है, और डी कह रहा है कि पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहा भैया नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है। भैया अगर वहां पर खनिज संसाधनों की बहुलता होती तो नेपाल जो है आज विकसित देश होता है, विकसित होता। वहां पर क्या भैया, वहां पर जो है खनिज संसाधनों की कमी है। क्या है भैया, वहां पर कमी है। भी कह रहा कि कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया बिल्कुल है, क्योंकि जो है नेपाल का जो क्या है, वहां पर जो निम्न उच्चावच वाली भूमि है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तराई बोलते हैं। और तराई जो क्षेत्र होता है वहां पर जो है कृषि काफी अच्छी मात्रा में होती है। भी आपका सही है। सी कह रहा नेपाल में औद्योगिक विकास काफी बहुत धीमी गति से, भाई गरीब देश है, संसाधनों का अभाव वहां पर है, जहाँ संसाधन नहीं होंगे, परिवहन आपका नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां पर सड़कें नहीं बनी अच्छी मात्रा में। भारत में जो है काफी कुछ मात्रा में वहां पर जो है ट्रांसपोर्ट है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ अस्पताल बनवाए हैं ना, सुनने को मिलता है ना करंट अफेयर में, है ना, जब आपको पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहा है, आपको चाहिए। डी कह रहा है कि पर्यटन नेपाल का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। बिल्कुल, जो हमारा क्या है पर्यटन जो है ये हमारा वहाँ पर जो है आपका नेपाल वाला जो क्षेत्र काठमांडू है वो क्षेत्र है, वहाँ पर काफी लोग घूमने के लिए जाते हैं ना वहाँ पर। तो आपको हो जाएगा, आपका ए वाला आपका गलत है, बाकी बी सी डी आपके सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भैया, कमर कस लीजिए आप लोग, कह रहा है अब भूटान के बारे में आ गए भैया। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कह रहा है कि भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। और तीसरा कह रहा है उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सा कथन इसमें सही है। सब इसमें जो है भूटान के बारे में है। ए है आपका केवल एक और दो, बी है आपका केवल दो और तीन, सी कह रहा है केवल तीन, और डी कह रहा है आपका डी कह रहा है आपका एक दो और तीन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। आप लोग जो है 28 का आंसर दीजिए। सक्सेस जी, उजिए वाले, अक्की जी, ऋचा जी हैं हमारी, अजय कुमार जी हैं, आरती मोटिवेशन है, काल भैरव है, अजय जी हैं। ठीक है, आप लोग जो है सब लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का। तो कह रहा भैया कि भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। बिल्कुल हमारा कहाँ पर है, ये आपका पूर्वी हिमालय में है, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध है, बिल्कुल है, क्योंकि जो है ये दक्षिण साइड में, ठीक है, भूटान ऐसे है ना, भूटान जो है ऐसे, भूटान ऐसे है। तो यहाँ पर क्या है भैया, पूरब की तरफ भारत है, दक्षिण में क्या है भारत है, और पश्चिम में क्या भारत है। तो जो है ये आप पश्चिम है, दक्षिण है, पूरब, तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है, भारत से घिरा हुआ है। और उत्तर जो है उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, किससे है, तिब्बत है, या फिर हम चीन बोलते हैं इसको, तिब्बत या जो चीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम और पूरब में यह भारत से घिरा हुआ, हमने आपको बताया अभी, ये भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा।
तीसरा कह रहा है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं, तो ये भी हमारा सही है, हमने आपको बताया अभी, ठीक है। आपका तीसरा भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी वाला, 1, 2 और 3, तीनों सही है ना, ठीक है। भूटान है ना, भूटान काफी अच्छा देश है, बहुत बढ़िया देश है भूटान घूमने के लिए। 29 कह रहा है आपका कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी जो पर्वत शिखर है बताना है आपको किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29, बताइए भैया आप लोग। कुला कांगड़ी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गांकर पुनसुम बोलते हैं इसको, और किस नाम से जानते हैं इसको? हम गांकर पुनसुम जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको हम बोलते हैं गांकर पुनसुम, ठीक है। इसका नाम वहां पर, जैसे पुनसुम मांगड़ू थे ना, तो गांकर पुनसुम। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई भैया है 7561 मीटर। कितनी भैया है? 7561 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो कहाँ पर स्थित है ये? हमारा स्थित है भूटान में। कहाँ पर भैया है? भूटान में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा ना। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। कितनी इसकी ऊंचाई भैया है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसको हम बोलते हैं K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। जो आपका कुला कांगड़ी है इसको हम गांगर पुनसुम भी बोलते हैं, जो है आपका भूटान में स्थित है ना, इसको जो है इसकी ऊंचाई 7561 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि भूटान जो है की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है भैया? अभी हमने बताया है कि भूटान की सीमा जो है भारत से लगती है, पश्चिम की साइड लगती है, दक्षिण की साइड लगती है और पूर्व की साइड लगती है, और उत्तर जो है, और आपका जो उत्तर पश्चिम है वहां पर जो है भूटान जो है तिब्बत से सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है? आपका है 30। बताइए भैया आप लोग क्या होगा? तो एक कह रहा है सिक्किम है, दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल है, सी कह रहा है आपको, तीसरा कह रहा है आसाम है, और चौथा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश है। कूट आपका दिया गया है 1, 2 और 3 है, बी आपका है 1, 3 और 4 है, सी कह रहा है 2, 3, 4 है, और डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। बताइए आप लोग 30 में क्या सही होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 में देखते हैं भैया क्या सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। तो कह रहा है कि भूटान की सीमा, तो भूटान की सीमा किससे लगती है भैया? सिक्किम से लगती है, बिल्कुल लगती है। सिक्किम से लगती है ना, बिल्कुल लगती है सिक्किम से। पश्चिम बंगाल से भी लगती है, ठीक है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से भी लगती है। चलिए बहुत बढ़िया। आसाम से भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। तो हमारा जो कौन सा है? हमारा जो है भूटान की सीमा किससे किससे लगती है? हमारा भूटान क्या है भैया? ऐसे हिमालय भूटान है, तो यहाँ पर किस्सा है, यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा सिक्किम है। ये हमारा क्या हो गया? सिक्किम हो गया, यहाँ सिक्किम से लगती है। इधर क्या है? थोड़ा सा नीचे क्या है? नेपाल। यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल जो हमारा दार्जिलिंग वाला है, जो हमारा जलपाईगुड़ी है, सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पर जो हमारा असम पड़ता है हमारा कहाँ यहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका डी वाला कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 जो चारों राज्य हैं, सिक्किम है आपका, पश्चिम बंगाल है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश है, चारों जो प्रदेश हैं, चारों राज्य हैं जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं ना। काफी बार एग्जाम पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भूटान की प्रमुख नदियां है, आपको बताना है भूटान की कौन सी प्रमुख नदियां हैं। ए आपका है मानस, दूसरा आपका है बांगचू, तीसरा आपका है टोंगसा और चौथा आपका है तीस्ता। तो यहाँ पर आपको कूट देना है। ए कह रहा है कि केवल 2 और 3, बी कह रहा है कि 1, 2 और 3, सी कह रहा है कि 2, 3 और 4, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3, 4। बताना आपका क्वेश्चन नंबर आपका 31। बताइए भैया आप लोग 31 में क्या सही होगा? चलिए देखते हैं 31 में क्या सही हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है भूटान की नदियां बताना है। तो भूटान में कौन सी नदी बहती है? आपकी मानस भी बहती है, ठीक है, वांगचू भी बहती है और टोंगसा। वांगचू तो काफी फेमस नदी, वांगचू जल विद्युत परियोजना भी है जो कि भारत के सहयोग से बनाई गई है ना। चलिए, लेकिन आपकी जो तीस्ता नदी है ये जो है ये वहां नहीं बहती है। कहाँ से निकलती है भैया? ये निकलती है सिक्किम के, सिक्किम से निकलती है ना, सिक्किम से निकलती है। तो आपका जो है 1, 2, 3 सही है, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, ठीक है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। सक्सेस जी, ओजीए वाले, ऋषा जी, अजय कुमार जी, आरपी मोटिवेशन जी, काल भैरव जी, बहुत बढ़िया, शिवानी जी, नंदू जी, सबका आ रहा है बहुत बढ़िया। अंशुमान जी का भी आ गया है। चलिए बहुत शानदार ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा आज का 32 है। कह रहा है कि चोखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? बताना है आपको। चोखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए आपका है नेपाल है, बी आपका म्यांमार है, सी भूटान है और चौथा आपका है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। बताइए भैया आप लोग। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। देखते हैं। तो हमारा बताना चूखा, तो चूखा, चूखा, चोखा नहीं भैया, चूखा है, ठीक है, चोखा नहीं है ना। तो चूखा तो जल विद्युत परियोजना है, कहां पर स्थित है आपका? ये आपका है भूटान में, है ना।
कईयों परियोजनाएं इस पे कई चरण बनाए हैं। तो आपका हो जाएगा ए वाला किसके सहयोग से, या भारत के सहयोग से, किसके सहयोग से बनाई गई है, भारत के सहयोग से, ठीक है, भारत के सहयोग से, ठीक है, जो है भारत के सहयोग से बनाई गई है, ताकि जो है भूटान को जो है अच्छी मात्रा में जो है बिजली उत्पादन हो सके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमारा आ गया ये धुआंधार प्रचार, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो है एक मानव हित में विद्यार्थियों के कल्याण में हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है, सफलता बाई, जो हम लोगों ने शुरू किया है। आरआरबी की वैकेंसी बहुत समय में आती है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, लगभग 30,000 प्लस पोस्ट इसमें है। संभावना है कि लगभग 50-60 हज़ार के आसपास हो जाएंगी। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से अगर आपने फॉर्म भरा है उसका, तो आप लोग जो है इसको तैयारी करिए। 100% स्टडी लर्निंग के साथ हम लोग इसको चला रहे हैं। और जो हमारा ये क्लासेस स्टार्ट 5 फरवरी से है, जो कि कल 5 मार्च हमारा है, तो कल से जो है 1 महीना पूरा हो जाएगा हमारे इस कोर्सेज का। तो हम लोग जो है कल सेलिब्रेशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि पूर्णतः फ्री है, कोई इसका कॉस्ट नहीं है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है ना। तो बिल्कुल आप लोग जो है हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको आप लोग फॉरवर्ड करिए, ताकि जो है इसका लाभ है सब लोगों को मिल सके ना। उसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको जो है हिंदी पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको हिंदी पढ़नी है, चाहे आपका लेखपाल हो गया, किसके लिए हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, या फिर आपका वीपीओ हो गया, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, असिस्टेंट हो गया, या फिर आपका यूपीपीसीएल हो गया, क्या हो गया भैया, या फिर आपका जो है यूपीपीसीएल हो गया, या फिर आपका जैसे भी आपके लोअर पीसीएस हो गया, या फिर आपका जो है पीसीएस प्रीलिम्स 2025 हो गया, दे रहे हैं आप, जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप, यूपीपीसीएस का दे रहे हैं आप, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें में आपकी हिंदी अच्छी खासी मात्रा में पूछी जाती है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इस एग्जाम के लिए हम लोगों ने एक हिंदी महाकुंभ नाम से एक श्रृंखला शुरू की है। तो उसमें क्या है, हमने जो है सबसे आरओ का जो है पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट करा लिया है। उसमें 6 टॉपिक पूछता है आरओ में, उसको हमने जब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया पूरे 6 के 6 टॉपिक। अब जो हमारी नई सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने लेखपाल हो गया, आपका वीडियो हो गया, वीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, हमारा यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है अच्छी मात्रा में पूछता है। उसके लिए हम लोगों ने एकदम नए सीरीज से जो है वर्णमाला, क्या है भैया, वर्णमाला जो टॉपिक पहला होता है उसकी जो हमने शुरू कर दिया है। आज हमारी जो है फर्स्ट क्लास थी वर्णमाला की, और जो हमारी कल जो है सेकंड क्लास होगी, ठीक है। तो हमारी जो 10 बजे हिंदी क्लास चलती है, कब चलती है भैया, 10 AM पर चलती है। तो आप लोग जो है बिल्कुल इसमें बने रहिए, हमारे साथ जुड़िए, और बहुत अच्छी उसका लाभ मिल रहा है। उसके बाद क्या भैया, उसके बाद जो हमारा रेलवे वाला है, तो जो है 11 AM पर क्या होता है, 11 AM पर हमारी रीजनिंग चलती है, ठीक है। उसमें भी इसमें अल्फाबेटिकल टेस्ट चल रहा है। फिर 12 जो PM बचता है हमारा, उसमें साइंस की क्लास चलती है, जो हमारे इंजीनियर अजय सर ले रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर 1 PM पर हमारी क्लास मैथ की चलती है, जो कि आकाश सर ले रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद फिर 2 PM पर हमारी क्या आती है, जीएस की क्लास आती है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चली, जो कि अनपढ़ सर पढ़ा रहे हैं। और फिर जो शाम को इस समय हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारी ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी क्लास होती है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 4 PM पर होती है। और हमारे जस्ट 1 घंटे बाद अभी 6 बजे पर क्या होगी आपकी जो है पॉलिटी एनसीईआरटी होगी, ठीक है, 6 बजे होती है, डेली होती है, ठीक है, आपकी 6 PM पर होती है। तो इतनी क्लासेस जो है हमारे चैनल पे 7 क्लास चल रही है इस समय, हम लोग बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है हमारा चैनल के जो हमारे कंटेंट है आपको अच्छे लगते हैं, दिन प्रतिदिन जो है लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग उसको शेयर करिए, ताकि जो लोग हैं उसका लाभ ले सके, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम और कर रहे हैं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। जय भीम, जय भारत, थैंक यू।